बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरिफ हमीद भट्टी। अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और मौसम और परिंदों की उड़ान के बारे में कभी भी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। यहाँ हर हालात और वक्त तब्दील, सेकंडों में सदियों के सफ़र तय हो जाते हैं और कभी दफ़ा सालों में मिनटों के सफ़र तय नहीं होते। कुछ अरसा कबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस फ़ाइज़ ईसा खेल के बारे में हुकूमत की तरफ से रेफरेंस दायर किया गया। आज इस खबर की कुछ बैकडोर स्टोरियाँ भी आपको बताएंगे और ऐसा लग रहा है इसका एंड कोई ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल हुकूमत पाकिस्तान ने एक रेफरेंस दायर करवाया कि मोहतरम रिस्पेक्टेबल जस्टिस फ़ाइज़ ईसा खेल की फैमिली बच्चों की प्रॉपर्टी लंदन में है और जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा, और उन्होंने ऑफशोर कंपनियों से इल्ज़ाम लगाया गया और उसके सबूत नहीं दिए। ये केस खैर मुख्तलिफ मराहिल से चलता हो रहा, इसका भी फैसला नहीं हो पा रहा था। यकीनन इस दौरान रिस्पेक्टेबल जस्टिस साहब ने अपनी तरफ से जवाबात भी दायर किए। चंद रोज़ कबल हालात ऐसे हुए कि अदालत में होने वाले रिमार्क्स, जिसे हम आपके सामने बता नहीं सकते क्योंकि अदालत का हुक्म है, ताहम उसके नतीजे में खौफनाक सी जंग छिड़ गई, जिसमें जंग लड़ने वाले तो नज़र आ रहे हैं, लड़ाने वाले नज़र नहीं आ रहे, नज़रों से ओझल है। इस सिलसिले में जो भी गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एक मुतालबा आया कि फौरी तौर पर साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब रिज़ाइन दे। अभी यह गुफ्तगू चल रही थी कि उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया था अदालत में, अनवर मंसूर साहब ने, उनका कहना था कि लॉ मिनिस्टर और हुकूमत इसको मुकम्मल तौर पर इसको एतमाद में लिया, बल्कि हुकूमत की इंफॉर्मेशन पर ही ये सारी गुफ्तगू अदालत के रूबरू पेश की गई। लेकिन अचानक लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम इससे मुनारफ हो गए और उनका कहना था कि हमसे मशावरत नहीं की गई, ना हमें इल्म में ये बात लाई गई कि ये बात अटॉर्नी जनरल साहब करेंगे। ये केस खासा पुराना चल रहा है, इसको साबिक चीफ जस्टिस भी उनके भी ज़ेरे समात रहा है। खैर, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने बिला आखिर इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इस्तीफ़ा देते देते उन्होंने कहा जो कुछ मुझे बताया गया था उसमें से मैंने कुछ हिस्सा बताया है, असल हकायक मेरे पास अब भी है। बज़ाहिर ये बात ऐसे लग रही थी कि इस्तीफ़ा देने के बाद ये इशू थोड़ा सा निचली सतह पर चले जाएगा और मामला ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन रोज़ बरोज़ ये इशू ख़त्म होने की बजाय तेज़ी से फैलता जा रहा है और मुख्तलिफ सियासी जमातों को और दीगर लोगों को अपनी लपेट में लेता जा रहा है। फ़रोग नसीम और अनवर मंसूर आमने सामने आ चुके हैं, बहुत सारे इख्तलाफात हैं। PTI के लोगों का ऑफ कैमरा कुछ और मौक़िफ़ है, सामने कुछ और मौक़िफ़ है। अभी खदशा था कि अनवर मंसूर वो बाकी इंफॉर्मेशन जो उनको दी गई थी हुकूमत की जानिब से कि आप अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाएं, कहीं वो ना इसको अवाम और मीडिया के सामने ले आए और एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाए, जिसकी वजह से मुश्किलात और बढ़ जाए। ये सिलसिले बहस जारी थी। अनवर मंसूर साहब अपना मौक़िफ़ लिए हुए हैं, फ़रोग नसीम अपना लिए हैं, हुकूमत अपना है, कि अचानक फिर बार ने अब लॉ मिनिस्टर वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब को मुस्तफ़ी होने का भी मुतालबा कर दिया गया। लेकिन यहाँ बात ये काबिल ज़िक्र है कि क्या फ़रोग नसीम के इस्तीफ़ा देने से ये बात ख़त्म होगी? बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दी गई, अदालत में बयान की गई, वो फ़रोग नसीम खुद नहीं कर सकते, उनको हुकूमत ने दी। हुकूमत ने वो इंफॉर्मेशन कैसे ली, ये एक अलग बहस है।
और बहुत ज़्यादा अहम बहस है, क्योंकि यह मामला किसी आम शहरी मेरा और आपका नहीं कि जिसका मर्जी डरा दिया, धमका दिया और वो चुप करके घर बैठ गया। ये अहम तरीन अदारे इसमें शामिल हैं। अभी ये मामला तेजी से लपेट में सबको ले रहे थे, जिससे सियासी जो गर्मा गर्मी सिर्फ मीडिया की हद तक थी, अपोजिशन तो थी नहीं, वो हिस्सा पीछे चले गया। ये हिस्सा बहुत अहम होता जा रहा है और मुझे खदशा है कि ये हिस्सा उस तरफ ना चले जाए जिस तरफ जाना मुनासिब नहीं। इस बात को मैं कोड वर्ड में कर रहा हूं कि ये हिस्सा, ये लड़ाई या ये बहस या जंग, ये आर्गूमेंट या ये दलाइल या ये केस उस डायरेक्शन में ना चले जाए जहां वापसी के रास्ते बंद होते जाए। नाज़रीन, आज मोहतरम फायद ईसा हेल साहब ने अपना जवाब फिर दोबारा एक दफा दाखिल करवा दिया और उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आज़म इमरान खान, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और दीगर सियासतदानों के भी बैरून ममालिक बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियां हैं और वो भी ऑफशोर कंपनियों के जरिए हैं। आपको याद होगा साबिक प्राइम मिनिस्टर मोहतरम नवाज शरीफ साहब पर भी यही इल्ज़ाम था पनामा में कि उनके बाहर फ्लैट हैं और उन्होंने इसके सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताई, मनी ट्रेल जिसको कहते हैं वो नहीं बताई। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहल किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हाँ फ्लैट मेरे हैं, मान गए। इस तो उसमें मुख्तलिफ तरीके आती रही, कोई 92 की देता रहा, कोई 96 की देता रहा, कोई 2011 में आता रहा, मुख्तलिफ आई। लेकिन एंड ऑफ द डे उस पर GIT बनी। GIT ने तफसीली इंक्वायरियाँ की जिसमें हसास अदारों के अफसरान और दीगर मामले थे और वो केस चला और उसी केस में नवाज शरीफ को सजा हो गई। अब यही रेफरेंस एक अहम तरीन शख्सियत के बारे में कहा गया, लेकिन आज के उनके जवाब के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो कहा कि ये प्रॉपर्टियां इमरान खान, उनके बच्चों और दीगर सियासतदानों की भी हैं। ये ऑफशोर कंपनियों का इल्ज़ाम उन पर भी लगाया। गो के इसमें वजीर आज़म इमरान खान साहब को अदालत सादको अमीन करार दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ही करार दे चुकी है। ऑफशोर कंपनियों का उनका भी केस चला और केस मुकम्मल हो गया और अदालत ने उन्हें बाइज्जत तौर पर क्लियर कर दिया। आज जो फायद ईसा साहब ने अपने जवाब में कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिन्हें मैं समझता हूं इस वक्त दोहराना मुनासिब नहीं, हालांकि वो मीडिया में आ चुके हैं, उसके टिक्कर टीवी में चल चुके हैं। ना जाने कुछ ऐसा लग रहा है, कोई जाने या अनजाने या गलती से दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस मुल्क में कोई बहुत बड़ा बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में किसी भी एक शख्स का नाम लेना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मेरी अपनी इत्तला है ये लड़ाई रुक नहीं रही। ये मसला बढ़ता जा रहा है और ये किसी बहुत बड़े तूफान का अंजाम भी बन सकता है। इसके परसे पर्दा कुछ ऐसे हकायक हैं जिन्हें फिल वक्त मंजर आम पर लाना मुनासिब नहीं, लेकिन जिस तरह मीडिया पर हुकूमत ने केस किया और जिन साहब के बारे में किया और जिन्होंने रिजाइन दिए वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले दिन में नाकाबिले यकीन इंकशाफात सामने आएंगे। और ये किस किस के बारे में आते हैं, वो शख्सियात बहुत अहम होंगी। मेरे और आपके इंकशाफात नहीं आएंगे। पंजाबी में कहते हैं ना, गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। हमने बनाया क्या है जो शायद ये बताएंगे। लेकिन एक ख्याल था कि अनवर मंसूर के रिजाइन के बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ऐसे लग रहा है ना हुकूमत एक स्टेप पीछा होने चाह रही है, ना वो ये रेफरेंस वापस लेना चाह रही है, जबकि दूसरी तरफ जो जिन पर इल्ज़ामात लगाया गया है वो इसका भरपूर मुकाबला करना चाहते हैं और वो डिफेंसिव होने की बजाय अपने कानूनी जंग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ
अगर अटॉर्नी जनरल की बात पे गौर किया जाए कि मेरे पास तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं बता दूं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, अगर वो सारी इंफॉर्मेशन अहम शख्सियात के बारे में हो, हम एक तस्वर करते हैं, अगर वो सब सामने आ जाती है तो बहुत से पंडोरे बॉक्स खुल जाएंगे। एक नई बहस मुल्क में शुरू हो जाएगी। एक तरफ इकॉनमी तबाह है, बिजनेस चल नहीं रहा, 90% बिजनेसमैन ज़ारो कतार चीख रहे हैं, टैक्स कलेक्शन जीरो हो गई है, हुकूमत बेगैर किसी सिमत के चलती जा रही है और बगैर किसी डायरेक्शन के गुफ्तगू करती जा रही है। इसको पता ही नहीं करना क्या है और करने आए क्या है, जबकि अपोजिशन का वजूद ही कोई नहीं। वो सिर्फ अपने और अपने खानदान के लिए मारात लेने के लिए सियासी कलाबाजियां खा रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी बारी, हम कानून की गिरफ्त में ना आए और इल्जाम तलाशी में ये वक्त गुजरता जाए और कल को सौदेबाजी करके या हालात की मुनासबत से अगर उनके फेवर में कोई चीज़ आए वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन नाज़रीन, ये जो आज जवाब फायद ईसा साहब ने दिया है और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, अगर पाक हुकूमत बेहतर समझती है और अदारे बेहतर जानते हैं तो इसे सोच समझ के बैठ के इस मसले को एमिकेबली हल करना चाहिए। यकीनन जिसने जो गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक इल्ज़ाम लगाया कि मेरी फैमिली के बारे में बाहर एक निजी कंपनी को हायर किया गया। अब सवाल ये आ जाएगा कि हायर किसने किया, किसने करवाया, उसकी पेमेंट किस मद से दी गई। अगर ये सारे इल्ज़ाम सच साबित हो जाते हैं कि उन्होंने मनी ट्रेल नहीं बताई तो फिर फैसला क्या आता है? इन दोनों सूरतों में टकराव ही टकराव नजर आ रहा है। एक ऐसे शोले निकलते नजर आ रहे हैं जिसकी लपेट में न जाने कौन कौन आएगा। खैर, हमारा मुल्क जो मासीशो तौर पर और जोग्राफी लिहाज से इस चीज़ का मुतम्मल नहीं कि हम लोग आपस में टकराएं। हम सियासतदानों को और सारी कौम को और दीगर लोगों को मिल बैठ के मसाइल का हल करना है, मसाइल को उलझाना नहीं। मुझे यकीन है कि इसमें जो जो फरीक है, हुकूमत है या जो साहब बयान है या सियासी जमातें हैं, अपोजिशन है या हुकूमत है, इन्हें मिल बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा, वरना दुश्मन इन हालात का कोई और अपने मर्जी के नताइज निकाल सकता है जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। हम सबको अपने मफादात से ज़्यादा मुल्की मफाद को तरजीह देना होगी। अगर कहीं किसी से गलती हुई है तो उसको एतराफ़ करना चाहिए, उसे माजरत करनी चाहिए। अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को उसके ओहदे, मकाम, शोहरत, ताकत की वजह से स्पेयर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन, ये वक्त बहुत से अहम लोगों के हलकों का बैठ के सोचने का है, क्योंकि कुछ इख्तलाफ छोटे माइनर से होते हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। सियासी बयान, अस्कर मसूई मेरे की, आपने की, इसने की, उसने की इल्ज़ामत लगाए। लेकिन कुछ हसास इशुओं को मीडिया की जीनत नहीं बनना चाहिए। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आए और आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि नहायत मोहतात अंदाज में असल हक़ाइक़ आप तक पहुँचा सकें, उनको खुल के ना बताने में मुझे मेरा अपना नेशनल इंटरेस्ट अपनी ज़ात से ज़्यादा अजीज़ है और जर्नलिज़म से ज़्यादा अजीज़ है। मैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पहले हूँ, पाकिस्तानी पहले हूँ, बाद में साफ़ी हूँ। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का आम शहरी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोशिश करें कि अपने गिरदो नवा रहने वालों की मुश्किलात को कम करने की, अपना किरदार कम करने में अपना किरदार अदा करें और लोगों की खुशियों में इजाफा बनने का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।